दोस्तों, आज रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ चुका है और आज पहली तारीख है और आपके पास पूरा महीना ही रजब का मौजूद है। जो बंदा भी रजबुल मुरज्जब के महीने में एक मुट्ठी चीनी पर सूरे कौसर का ये खास वजीफा पढ़ेगा, उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस अमल को करने के बाद अपनी आंखों से नसीब खुलता हुआ देखोगे। अल्लाह वालों, चीनी का एक एक दाना आपके लिए एक एक करोड़ लेकर आएगा। ये वजीफा मैंने पिछले साल भी बताया था और इस वजीफे से मैंने भी बहुत फायदे उठाए, क्योंकि ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। माह रजब के महीने की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। इसकी अजमत कोई ढकी छुपी नहीं, हर बंदा इस महीने के बारे में जानता है। ये वो महीना है जिसमें मांगने वाले को हर शय से नवाजा जाता है, क्योंकि रजब जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। आज मुट्ठी भर चीनी पर सूरे कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने की ताकत खुद देख लेना। 2 दिन बाद ऐसा मौजज़ा होगा, हर तरफ से पैसा आएगा। अल्लाह वालों, ये अमल जो बंदा भी करेगा, एक मुट्ठी चीनी का ये खास वजीफा जो बंदा भी पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिन फेर देंगे, पूरे साल का नसीब और तकदीर चमका दिया जाएगा। अल्लाह वालों, इस अमल की बहुत ज्यादा खासियत है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। एक मुट्ठी चीनी ले लें और चेक करके लिएगा कि जो चीनी है आपके पास उसमें कुछ और चीज शामिल ना हो। बास औकात किचन में ऐसा होता है कि गरम मसाले वगैरह कुछ गिर जाते हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारा वजीफा कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। तो कोशिश करें कि बेहतरीन चीनी का इंतखाब करें, मतलब चीनी के मोटे दाने हो तो बेहतर है, क्योंकि ये वजीफा आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी लेनी है, या एक मुट्ठी से कुछ ज्यादा ले लें और एक कटोरी में डाल दें। अच्छा, आप लोगों ने चीनी को हाथ वजू कर कर ही लगाना है, बगैर वजू आपने चीनी को हाथ नहीं लगाना। पहले वजू कर लें, वजू बनाएं, फिर एक मुट्ठी चीनी निकालें और कटोरी में डालें, मुसल्ला बिछाकर किबला रुख होके बैठ जाएं, खाने काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। और आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने मुट्ठी भर चीनी को कोशिश करें कि कटोरी में रख लें, या अपने सामने रख लें, या अपने हाथ में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, नियत कीजिएगा इंशाअल्लाह आपके दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा, बंद कारोबार फिर दोबारा चल पड़ेगा। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, कारोबार में रुकावट है, बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, आप पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से आप लोग निजात चाहते हैं, रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद रिश्ता, मनपसंद शादी चाहते हैं, आप अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं। आपकी कोई भी नियत है, कोई भी मकसद है, हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। मुट्ठी भर चीनी पर अपने मकसद की नियत कीजिएगा। और अगर आप लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, मकरूज है, कर्ज इतना ज्यादा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा,
करोड़ों का कर्ज है, आप नामुमकिन समझते हैं कि मेरा कर्ज उतर नहीं सकता, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। अल्लाह वालों, फिक्र ना करें। आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये रजब का महीना बहुत खास महीना है। इस महीने की फजीलत और बरकत को आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि ये रजब का महीना कितना खास महीना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। अल्लाह पाक ने इस महीने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान करी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आप लोगों ने किस तरीके से एहतमाम करना है, और फिर आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखे आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, अब आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सिर्फ आपके लिए मैं इस वजीफे को फौरी तौर पर बता रहा हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का जो नाम पढ़ना है वो बहुत ही खास नाम है। रब्बे काबा के दो नामों का वजीफा है। आपने या रज़्ज़ाकू और या फत्ताहू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू यानी रिज्क देने वाली जात, रब की जात है जो रज़्ज़ाक है, जो राजिक है। राजिक सिर्फ रब की जात है। जब हर कोई जानता है कि राजिक रब है, तो फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि रब्बुल आलमीन से हम लोग रिज्क मांगे जो कि राजिक है, उसके सामने हाथ फैलाया जाए। और या फत्ताहू जो रास्तों को खोलता है, जो रास्ते की रुकावटों को, बंदिशों को, मुसीबतों को, दुश्मनों को हटा देता है। या फत्ताहू पढ़ने की देर है। रास्ते में मौजूद पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पहाड़ भी रास्ते से हट जाते हैं। और जब बंदा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को रजबुल मुरज्जब के महीने में पढ़ता है, रजब के इन खास दिनों में, इन खास अय्याम में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ा जाता है, तो रिज़्क खुद ब खुद चलकर आपके कदमों में आ जाता है। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी 100 दानों वाली एक तस्बीह आप लोगों ने मुकम्मल पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा जो है वो पूरे महीने इसकी तासीर रहेगी। और जहां तक मैं इस वजीफे के बारे में जानता हूं, इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर मेरे रब ने चाहा तो, अगर मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो 27 रजब जो कि शबे मेराज की रात है, उससे पहले आपकी ये हाजत पूरी हो जाएगी। जिस हाजत को लेकर आज आप लोग बैठेंगे, अल्लाह पाक वो हाजत पूरी फरमा देगा। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने पहले या रज़्ज़ाकू फिर या फत्ताहू पढ़ना है। इस तरीके से दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, और आप लोगों ने 100 बार यानी एक पूरी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और कोशिश करें अपने मकसद को जहन में रखते हुए मांगते चले जाएं। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ते दौरान रब्बे करीम से किसी नामुमकिन हाजत को भी अगर लेकर बैठेंगे तो वो मुमकिन हो जाएगी। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू मुट्ठी भर चीनी पर पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो, जितनी खुलूस नियत, जितने यकीन कामिल से पढ़ोगे, उतनी ही जल्द मोजज़ात देखने को मिलेंगे। ये रजब का महीना है, इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। और आने वाले जितने भी महीने हैं, जितने भी महीने आ रहे हैं, ये रजब, शाबान, रमजान, ये तीनों महीने बहुत खास हैं। तो लिहाजा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि कौन कौन से वज़ाइफ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर पिछले साल से मेरे साथ हैं वो तो जानते हैं कि उनको कितने मुस्तनद वज़ाइफ इस चैनल के थ्रू उनको मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी मुस्तनद वजीफे, ऐसे वजीफे जो आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएंगे, ऐसे खास अमाल हमारे इस चैनल पर रोजाना की बुनियाद पर देखने को आपको मिलते ही रहेंगे। अब अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी पर आप लोगों ने सबसे पहले या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की बहुत ही खास सूरत है,
ये खास भी है और सबसे छोटी सूरत भी है। आप लोगों ने सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है। सूरह कौसर को आप लोग पढ़ेंगे और अल्लाह वालों मेरे साथ जरा समात कर लें किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। आपने इस तरीके से सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है, जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर को दौलत का वजीफा कहा जाता है, जिसे कामयाबियों का वजीफा कहा जाता है, जिसे बंदिशों का, रुकावटों का तोड़ कहा जाता है, जादू जिन्नात का आखिरी हल कहा जाता है, रिस्क और दौलत में वुसअत का आखिरी वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर आप इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया था। अल्लाह वालों, आप लोग सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम सूरह कौसर पढ़नी है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में शायद वक्त लग रहा हो, लेकिन इंशाअल्लाह मुट्ठी भर चीनी पर या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अब मुट्ठी भर चीनी पर आपने ये खास वजीफे जो पढ़ने हैं, जो तीसरे नंबर पर आपने पढ़ना है, वो हुर्फ़े मुक़त्तिआत हैं। यानी आप लोगों ने तीसरे नंबर पे अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह वालों, ये कुरानी वो आयत है। आप लोगों ने देखा होगा कि बरकत के लिए हर बंदा लोहे कुरानी को अपने घर में, अपनी दुकान में, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गले में लोहे कुरानी रखते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने भी लोहे कुरानी का ये बहुत ही खास वजीफा अलिफ लाम मीम का पढ़ना है। अलिफ लाम मीम एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 टाइम्स आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। अब अल्लाह वालों, समझने वाली बात अब है। अब आप लोगों ने फूंक मार दी, चीनी पर दम कर दिया। अब आप लोग दुआ मांग लें, जो आपकी हाजत है, जो आपकी जायज़ हाजत है, जो आप समझते हैं कि नामुमकिन है और जिसकी नियत करके आप लोग बैठे हैं। आप लोगों ने उस हाजत को अल्लाह पाक से दुआ के जरिए मांगना है। दुआ कोशिश करिएगा कि लंबी करें और अल्लाह पाक से देर तक गुफ्तगू करें, अपने तमाम मसलों के बारे में बताएं। इंशाअल्लाह आप लोग मांग मांग कर थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने उसी तरीके से जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब अब चीनी का क्या करना है, चीनी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले आप लोग दुआ मांग लें, मतलब मुसल्ला भी नहीं छोड़ना, पहले दुआ मांग लें। अब आप लोगों ने जब दुआ मांग ली तो उस कटोरी में अगर आपने चीनी को रखा है या मुट्ठी में पकड़ा हुआ है या फिर आप लोगों ने प्लेट में रखा, जो भी है आपके पास, अब आपने उसको उठाना है और अपनी छत पे रख दें प्लेट समेत। यानी आप लोग कोशिश आपने करनी है, आपने दावत करी है, एक तरीके से मेहमान नवाजी आपने करनी है चिड़िया की, और जो दीगर हशरातुल अर्ज हैं वो खुद उस प्लेट में से चीनी खाते रहेंगे। अब वो चीनी एक दिन में तो खत्म नहीं होगी, 2 दिन में भी नहीं होगी, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए। तो अल्लाह वालों, आपने चीनी डालनी ऐसी जगह है जहां पर किसी का पाँव ना पड़े, क्योंकि आपने इसके ऊपर वजीफा पढ़ा है, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा है, तो इसकी ताजीम हम लोगों पर फर्ज है, तो हम लोगों ने ताजीम जरूर करनी है। तो अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने इस वजीफे को मुकम्मल करना है। आप लोग चाहे तो कब्रिस्तान में भी, जहाँ पर कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, वहां पर डाल दें, या फिर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, नीम के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, उन पेड़ों की जड़ों में भी आप लोग डाल सकते हैं। वहां पर भी कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि पेड़ों के ऊपर कुंडाल लगाए हुए होते हैं,
क्योंकि पेड़ों पर पेड़ के साए में बैठने के लिए चिड़ियां आती हैं, तो लोग वहां पर चावल चीनी वगैरह डालते हैं। तो कोशिश करें आप लोग अपनी चीनी को भी वहीं डाल दें। बस कोशिश ये करनी है कि ताजीम के साथ, मकसद के गिरे ना, पाँव के नीचे ना आए। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई जगह नहीं, कोई बहुत अच्छी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं जहां ये कीड़े मकोड़े होते ही नहीं है, तो फिर कोशिश ये करें कि आप लोग उसका कुछ मीठा बना लें, और जो बच्चे होते हैं गलियों में, जिसे हम मासूम बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को खिला दें। अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। बरकत ऐसी आएगी आप लोग सोच नहीं सकते। घर के कोनों कोनों से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपका रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा। नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम मामला जायल हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।